हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 100 ड्रेसेस। इस चैप्टर की पहले हम 2 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा है। इसी चैप्टर का एक और सेकंड पार्ट है जो हम चैप्टर 6 में समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स यानी एक्सरसाइज यानी ओरल कंप्रहेंशन स्किल्स, राइट। सो अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, वो दोनों वीडियोस अच्छे से देखी है, आपने 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है उसको एक्सप्लेनेशन को, तो अगर आपने वो अच्छे से देखा है तो किसी भी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन द क्लासरूम डज वेंडा सिट एंड व्हाई, कि क्लासरूम में कहां बैठा करती थी वेंडा और क्यों बैठा करती थी। तो इसका आंसर आपको इस तरह से देना है कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि वेंडा बैठती कहां थी, और फिर आपको ये बताना है कि वेंडा वहां पर क्यों बैठती थी, उसका रीजन क्या था। सबसे पहले तो वेंडा कहां बैठती थी ये बात करते हैं कि वेंडा यूजुअली सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। रूम 13 की अब मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है रूम नंबर 13, यहाँ पर इस तरह से रो है, ठीक है, बेंचेस की रो है। तो ये जो हमारी लास्ट बेंच है, राइट, इसकी ये वाली जो लास्ट सीट है, उस लास्ट सीट के नेक्स्ट में वेंडा बैठा करती थी। यानी वेंडा कहाँ बैठा करती थी, हियर। ओके, ये जो मैंने क्रॉस मार्क किया है, वेंडा यहाँ बैठा करती थी। इस तरह से इमेजिन करके चलिए, तो कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपको याद रहेगा। तो रूम नंबर 13 में की जो लास्ट रो थी, उस लास्ट रो की जो लास्ट सीट थी, उसके बगल में बैठा करती थी वेंडा। ओके, वापस से पढ़ते हैं एक बार सेंटेंस को कि वेंडा कहां बैठा करती थी। वेंडा यूजुअली सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13, राइट। सबसे पहले तो ये याद करना है। फिर अब वो वहां क्यों बैठा करती थी कि nobody actually knew why she sat there unless it was because her feet were normally caked with dry mud and were very dirty as she came all the way from Boggin Heights। ठीक है, बॉगिन हाइट्स वो जगह थी जहां पर सारे जो माइग्रेंट्स थे, जो कि पॉलिश माइग्रेंट्स थे, वो रहा करते थे, राइट। थोड़ी सी पुअर पीपल भी वहां रहा करते थे, और सबअर्ब्स एरिया था, यानी सब अर्बन एरिया था, राइट। सो सबसे पहले हमने ये बता दिया कि वो कहाँ बैठा करती थी। अब एक्चुअली बुक में हमें नहीं बताया गया है कि वो क्यों वहां पर बैठा करती थी, लेकिन नरेटर ने जस्ट अज्यूम किया है कि हो सकता है क्योंकि उसके पैर बहुत ज्यादा डर्टी थे और बिल्कुल ड्राई मड से यानी सूखी मिट्टी से एकदम फंसे रहते थे, बहुत ज्यादा सूखी मिट्टी रहती थी उसके पैरों में। क्यों रहती थी, क्योंकि वो बॉगिंग हाइट से चलकर आती थी। तो मे बी दिस कुड बी द रीजन कि वो अपने पैरों को छुपाना चाहती थी, अपनी उस डर्ट को छुपाना चाहती थी, इसलिए वो सबसे कॉर्नर में जाके बैठती थी। Avoiding being laughed at by classmates was a task. That's why she sat there to hide her dirty feet. और उसके क्लासमेट्स उस पर हंसे नहीं, इस चीज को वो अवॉइड करना चाहती थी, और इसीलिए वो कॉर्नर में जाके बैठती थी, जिससे वो अपने डर्टी फीट जो थे वो छुपा पाए और एम्बैरेस्ड होने से बच पाए, राइट। नो वन रियली थॉट अबाउट वेंडा वन शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ दैट रूम। और एक बार जब वेंडा कॉर्नर में जाकर बैठ जाती थी तो किसी का भी ध्यान वेंडा पर नहीं जाता था। सो दिस कुड बी अ रीजन, क्योंकि वेंडा किसी की भी नजरों में नहीं आना चाहती थी, एम्बैरेस नहीं होना चाहती थी, और नहीं चाहती थी कि कोई भी उसका मजाक उड़ाए, तो इसीलिए वो वहां जाकर बैठ जाती थी, राइट। सो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर डज वेंडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज, कि वेंडा कहाँ रहती थी और आपको क्या लगता है कि वो जगह कैसी होगी, राइट। चलिए, सो इसका आंसर तो हमें पता है, कई बार हम रिपीट कर चुके हैं उसमें कि वेंडा यूज्ड टू कम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंग हाइट्स। तो वो कहाँ रहती थी, बॉगिंग हाइट्स पर रहती थी, बॉगिंग हाइट्स नाम की जगह पर रहती थी। वर्ड याद कर लीजिएगा, बॉगिन्स हाइट्स। ओके, थोड़ी हाइट पर जगह थी तो इसलिए हम याद कर सकते हैं उसको। विच माइट बी अ रेसिडेंस, और वहीं पर ही उसका रेसिडेंस होगा, क्योंकि पूरी बुक में ये तो नहीं बोला कि वो कहाँ रहती थी, लेकिन पूरी बुक में ये बोला गया है कि वो वहां से आती थी, तो डेफिनेटली वहीं पे ही उसका रेसिडेंस होगा। It seems that it was a place far away from school, right? So ऐसा लगता था कि वो जो जगह थी वो स्कूल से क्या थी, बहुत दूर थी, क्योंकि जब बताते ना कि वेंडा वहां से चलकर आती है, उसके पूरे पैर खराब हो जाते हैं, ड्रेस खराब हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि स्कूल से बहुत दूर है वो जगह। एंड ऑल्सो वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ ड्राई मड, और ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी है, राइट। और एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं कि एंड दैट वॉज, एक एडिशन मैं कर रही हूं, दैट वॉज नॉट वेयर रिच एंड
wealthy people used to live। ठीक है, ये चीज मैं एक एडिशन यहाँ पर कर रही हूँ कि दैट वाज नॉट वेयर रिच एंड वेल्दी पीपल यूज्ड टू लिव, कि भले ही हमें नहीं पता बॉगिंग हाइट्स कैसी जगह थी, लेकिन हमें ये पता था कि वो ऐसी जगह नहीं थी जहां पर रिच और वेल्दी पीपल रहा करते थे, क्योंकि अगर ऐसी जगह होती तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता और इतना ज्यादा उसे एम्बैरेस नहीं किया जाता, क्योंकि वो बॉगिंग हाइट्स में रहती है, राइट। सो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वेंडास प्रेजेंस एब्सेंस, राइट। सो कब वो टाइम था जब मैडी और पेगी ने वेंडा की एब्सेंस को नोटिस किया, क्योंकि वो इतने दिन से नहीं आ रही थी लेकिन कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था, लेकिन कब किया पेगी और मैडी ने नोटिस और क्यों किया, ये हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। चलिए आंसर देखते हैं इसका कि nobody noticed Wenda's absence from the school, किसी ने भी नोटिस नहीं किया था कि वेंडा आ रही है नहीं आ रही है। Peggy and Maddie noticed Wenda's absence after 3 days, कब नोटिस किया, after 3 days when they didn't track the whole lot of mud, जब उन्हें बहुत ज्यादा मड नहीं दिखी स्कूल में। The reason they noticed her, अब यहाँ पर रीजन है कि क्यों नोटिस किया, कब उन्होंने नोटिस किया, 3 दिन बाद में, जब उसने आना बंद किया उसके 3 दिन बाद में, ठीक है। द रीजन दे नोटिस, अब क्या रीजन था कि जिसकी वजह से मैडी और पेगी ने वेंडा को नोटिस किया, वो तो उनकी फ्रेंड भी नहीं थी। नोटिस हर एब्सेंस वाज बिकॉज दे वेटेड फॉर हर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मेड देम लेट फॉर द स्कूल, क्योंकि वो काफी टाइम से वेट कर रहे थे वेंडा का कि कब वेंडा आए और हम उसका मजाक उड़ाएं, उसको छेड़ें, उसको परेशान करें, और इस वजह से उसका वेट करते करते वो लेट हो चुके थे, और तभी उनको रियलाइज हुआ कि वेंडा तो काफी टाइम से नहीं आ रही और वेंडा तो आज भी नहीं आई है, राइट। All right. Peggy and Maddie wanted to have some fun with her, but she didn't turn up. Right? So Peggy और Maddie क्या करना चाहते थे, मजाक उड़ाना चाहते थे, उसके मजे लेना चाहते थे, और वेंडा आई ही नहीं। तब जाकर उनको रियलाइज हुआ कि अब वेंडा काफी टाइम से नहीं आ रही है, राइट। सो दैट वाज द टाइम, और रीजन भी यहाँ पर पता चल गया है कि क्यों उनको रियलाइज हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स, कि उसके मजे लेना या उसके साथ मजाक करना, इसका क्या मतलब है, ठीक है। टू हैव फन विथ हर यानी उसके मजे लेना, तो किसी के मजे लेना इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर बात हो रही है वेंडा की। मैडी और पेगी क्या करना चाहते थे, उसके मजे लेना चाहते थे, राइट। तो इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। वेंडा वॉज ए क्वाइट एंड शाय गर्ल, वेंडा कैसी लड़की थी, एक बहुत ही चुप रहने वाली और एक बहुत शर्माने वाली लड़की थी, ज्यादा किसी से बात करती नहीं थी। शी वॉज अफ्रेड दैट अदर वुड मेक फन ऑफ हर मड केक्ड फीट, और उसे इस चीज का डर था कि बाकी सारे जो हैं उसके गंदे पैरों का, जो मड केक्ड फीट थे यानी जिन पे मिट्टी लगी हुई थी, ऐसे गंदे पैरों का मजाक उड़ाएंगे। द गर्ल यूज टू मेक फन ऑफ हर, और जो तो गर्ल्स थी वो क्या करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, ये सारी चीजें देखकर। दिस गेव देम अ लॉट ऑफ प्लेजर, और इस वजह से क्या होता था, उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, बहुत खुश होती थी, उन्हें लगता था हम बहुत महान काम कर रहे हैं, राइट। सो ये चीज उनको बहुत ज्यादा खुशी देती थी। दे वांटेड टू हैव फन विथ हर, और यही रीजन है कि वो उसके साथ क्या करना चाहती थी, उसके मजे लेना चाहती थी, उसको एम्बैरेस करके और उसकी पॉवर्टी का मजाक उड़ा के, ठीक है। यहाँ पर एक और भी चीज मैं ऐड कर रही हूँ, जैसे कि बोला है कि व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन, ओके। सो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, सो इट मीन्स टू मेक हर embarrassed of her poverty, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वेंडा की पॉवर्टी के लिए उसका क्या करना, मजाक उड़ाना, ठीक है। टू इट मीन्स टू मेक हर एम्बैरेस्ड ऑफ हर पॉवर्टी, ठीक है। सो ये इसका एक एडिशन हो सकता है यहाँ पे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट वे वाज वेंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, किन तरीकों में, किन वेज में वेंडा जो थी वो बाकी सारे चिल्ड्रन से अलग थी यानी डिफरेंट थी। चलिए देखते हैं। ओके सो इसका आंसर क्या होगा कि वेंडा वाज ऑल अलोन। सबसे पहले तो वेंडा बिल्कुल अकेली थी, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। वेंडा वाज ऑल अलोन एज शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, कोई भी उससे बात नहीं करता था, इवन वो भी किसी से बात नहीं करती थी। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, स्कूल भी वो अकेली आती थी और जाती भी अकेली थी, लेकिन बाकी सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में स्कूल आते थे।
शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, वो दूसरे बच्चों से अलग थी। क्यों थी? बिकॉज शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट फिट हर प्रॉपरली। सबसे पहले तो ये रीजन। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि वेंडा सबके लिए अलग थी, लेकिन जो उसके क्लासमेट्स थे, उसके फ्रेंड्स थे, उनको क्या लगती थी? वो अलग लगती थी। और दिस कुड बी द रीजन, ये हमारा एक रीजन हो जाएगा। और फर्स्ट एक और रीजन ये वाला हो जाएगा कि शी केम टू स्कूल एंड वेंट होम अलोन, ये भी हमारा एक रीजन हो जाएगा। तो दो रीजन यहाँ पर हो गए। ये रीजन क्या है कि यहाँ पर वो हमेशा ना एक ही जैसी ड्रेस पहनती थी, एक फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी, और ऐसी ड्रेस थी जो उसे फिट भी प्रॉपर नहीं होती थी। बाकी सारे बच्चे रोज नई नई ड्रेसेस पहन के आते थे, कलरफुल ड्रेसेस पहन के आते थे, डिजाइनर ड्रेसेस पहन के आते थे, लेकिन वेंडा सिर्फ एक ही ड्रेस पहनती थी और वो भी उसको फिट नहीं होती थी। तो दिस कुड बी अ रीजन। हर ड्रेस लुक्ड क्लीन बट वॉज नेवर आयरन प्रॉपरली। उसकी ड्रेस वैसे तो साफ सुथरी थी, लेकिन कभी भी आयरन प्रॉपर नहीं की होती थी। शी डिड नॉट टॉक टू एनीबडी, और दिस एक और भी यहाँ पर रीजन हो सकता है कि वो किसी से भी बात नहीं करती थी। ठीक है, ये इसके रीजन हो सकते हैं। ये तीन रीजन यहाँ पे दे दिए, एक रीजन मैं ऐड कर रही हूँ। ओके, सो वन रीजन कुड बी दैट हर नेम was difficult for others। ठीक है, उसका जो नाम था वेंडा पेट्रोन्स्की, वो बाकी सबके लिए क्या था? डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस था या फिर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट था, राइट। सो इसीलिए लगता था उन्हें कि वेंडा क्या है? डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि उसका नाम भी इजी नहीं है। तो ये मैंने एक चीज ऐड की है। तो ये सारे रीजंस हो जाएंगे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बाकी सबको वेंडा क्या लगती थी? डिफरेंट लगती थी, अलग लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है दैट डिड वेंडा हैव 100 ड्रेसेस, व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? क्या वेंडा के पास में 100 ड्रेसेस थी? और आपको क्यों लगता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? राइट, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि काफी बार एग्जाम में देखा गया है। राइट, सो नो, वेंडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस बिकॉज शी वाज पुअर। सबसे पहले तो वेंडा पुअर थी, बिकॉज वो जिस जगह से आती थी वो भी काफी पुअर एरिया था, एंड प्लस वो एक ही ड्रेस हमेशा पहनकर आती थी, अच्छे शूज भी उसके पास नहीं थे, तो उससे हम कह सकते हैं दैट शी वाज पुअर। तो इसलिए उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं हो सकती थी। शी वोर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस टू स्कूल एवरी डे, वो हमेशा स्कूल वही सेम फेडेड ब्लू ड्रेस पहन के आती थी। इट लुक क्लीन बट वॉज नेवर आयरन प्रॉपरली, और उसकी ड्रेस जो वो पहन कर आती थी वो भी प्रॉपरली आयरन नहीं होती थी, पूरी मतलब प्रेस नहीं की हुई होती थी। शी ऑलवेज सेड that she had 100 dresses to hide her inferiority complex and impress other girls so that they did not make fun of her again। और वो ऐसा इसलिए कहती थी जिससे वो अपना inferiority complex बोला जाता है एक ऐसा फीलिंग जिसमें आपको लगता है कि आप किसी दूसरे पर्सन से अलग हो, या फिर उससे कम हो, या फिर उससे ज्यादा बेकार हो। ठीक है, यानी उसको ऐसा लगता था कि बाकी सारे इतने अच्छी ड्रेसेस पहन के आते हैं, इतनी अच्छी फैमिली से हैं, और सबके इतने सारे दोस्त हैं, सब इतने सुंदर दिखते हैं, और वो जो है वो उसे लगता था कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, वो पुअर हैं, सब उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके पैर भी गंदे हैं। सो यहाँ पर वो अपने इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हाइड करने के लिए, अपनी इस इनसिक्योरिटी को हाइड करने के लिए, और बाकी गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए कि जिससे वो इम्प्रेस हो जाए और उसका मजाक ना उड़ाएं, और इस वजह से वो ऐसा झूठ बोलती थी। ठीक है, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, राइट। ये एक रीजन हो सकता है। एक और रीजन ये भी आप लिख सकते हैं, शी सेड शी हैड 100 ड्रेसेस बिकॉज शी ड्रू ऑल द ड्रेसेस इन द पीस ऑफ पेपर, सो शी सेड दैट ऑल द ड्रेसेस वर इन हर इमेजिनेशन, राइट। सो उसकी इमेजिनेशन में वो सारी ड्रेसेस थी, सारी डिजाइन थे, सारे कलर्स थे, तो मे बी उस वजह से भी उसने झूठ बोला हो। बट ये एक थोड़ी सी कम चांसेस हैं इसके सही होने के, बट ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका ये आंसर जो है एकदम ठीक होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज मेडी एम्बेरेस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्ड वेंडा? मेडी उन सारे क्वेश्चन से एम्बेरेस्ड क्यों थी? उसे क्यों शर्मिंदा होना पड़ता था जो पेगी पूछती थी वेंडा से, राइट। Is she also like वेंडा और she is different? क्या वो वेंडा जैसी ही थी या फिर वो डिफरेंट थी, अलग थी, राइट। सो मेडी के बारे में जैसा अभी हमने पढ़ा कि मेडी कई बार चाहती थी कि वो पेगी को बोल पाए कि तुम उसका मजाक मत उड़ाया करो वेंडा का, लेकिन वो कभी नहीं बोल पाती थी, लेकिन उसे बहुत बुरा फील होता था जब वेंडा से इस तरह के सवाल किए जाते थे। और हमें ये बताना है कि क्या वो वेंडा जैसी थी, क्योंकि पुअर तो मेडी भी थी, या फिर वो डिफरेंट थी। ठीक है, चलिए देखते हैं।
इसका आंसर देखते हैं कि Maddie was embarrassed by the questions Peggy asked Wenda because she was poor herself. रीजन क्या था कि वो क्यों embarrassed होती थी, क्यों उसे बुरा लगता था जब वेंडा से ऐसे क्वेश्चन पूछते थे सारे लोग? क्योंकि वो खुद भी गरीब थी, मतलब मैडी भी गरीब थी. She usually wore old clothes which were handed down to her by someone else. वो ज्यादातर वही कपड़े पहनती थी जो किसी और ने उसे दिए होते थे, स्पेशली पेगी ने. She did not feel sorry for Wenda but worried that later everyone would start teasing her too. कि सबसे पहले उसे वेंडा के लिए बुरा फील नहीं हुआ, लेकिन उसे बाद में बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ जब उसने ये सोचा कि वेंडा की जगह पर मैं भी हो सकती थी या लोग मेरा भी मजाक उड़ाएंगे, राइट? She thought she was different from Wenda in the sense that she would never claim that she had 100 dresses and did not live in Boggin Heights. ठीक है, अब वो वेंडा से किस तरह से अलग थी? क्योंकि पुअर तो दोनों थे, मैडी भी पुअर थी और वेंडा भी पुअर थी, लेकिन किस तरह से अलग थी मैडी कि मैडी बोल रही थी कि मैंने झूठ थोड़ी ना बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस थी, कि यहाँ पर वेंडा ने क्लेम नहीं किया था दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, यानी वेंडा की तरह उसने झूठ नहीं बोला था. और सबसे बड़ी बात कि वो बॉगिंग हाइट जहां पर सारे पॉलिश पीपल रहा करते थे, पुअर पीपल रहा करते थे, वहां वो नहीं रहती थी, राइट? सो ये दो चीजों की वजह से हम बोल सकते हैं कि वो वेंडा से अलग थी. She was not as poor as Wenda. वो भली गरीब थी लेकिन इतनी गरीब नहीं थी जितनी वेंडा थी, क्योंकि भले उसके पास कपड़े कम थे लेकिन कुछ कपड़े तो थे. वेंडा के पास तो सिर्फ एक ही कपड़ा था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो गरीब थी बट वेंडा जितनी गरीब नहीं थी. Yet she was afraid that the others might mock her too. लेकिन उसको सबसे ज्यादा इस बात से डर लगता था और इसी वजह से वो पैगी को कन्फ्रंट नहीं कर पाती थी कि आप मजाक मत उड़ाओ वेंडा का, क्योंकि उसे लगता था कि बाकी सब भी उसकी पॉवर्टी का मजाक उड़ाएंगे, राइट? सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wenda? What was she afraid of? मैडी ने पैगी को क्यों नहीं रोका वेंडा का मजाक उड़ाने के लिए, और वो किस बात से डर रही थी, राइट? सो ये आपको आंसर देना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा दैट मैडी वाज हरसेल्फ डिड नॉट बिलोंग टू अ रिच बैकग्राउंड. मैडी खुद भी एक रिच बैकग्राउंड से नहीं थी, यानी पुअर थी वो भी. शी कुडंट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा बिकॉज पैगी वाज हर बेस्ट फ्रेंड एंड शी हैड फेथ इन पैगी दैट शी वुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग. यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि वेंडा को परेशान करने से क्यों नहीं रोका मैडी ने पैगी को, तो उसका आंसर ये है कि वो पैगी को नहीं बोल सकती थी कि आप वेंडा को टीज मत करो. टीज मतलब परेशान करना, क्योंकि पैगी मैडी की बेस्ट फ्रेंड थी और उसे पूरा फेथ था. फेथ मतलब ट्रस्ट था पैगी पर कि पैगी कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती है. पैगी नेवर इंसल्टेड एनीवन. पैगी ने कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं की थी इससे पहले. एंड नेवर डिड एनीथिंग दैट वुड हर्ट वंस फीलिंग. और कभी भी पैगी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे कि अगला पर्सन हर्ट हो जाए. तो इससे यहाँ पर मैडी को पूरा ट्रस्ट था पैगी पर कि वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती, किसी को हर्ट नहीं कर सकती. तो दिस कुड बी द रीजन उसने नहीं रोका वेंडा का मजाक उड़ाने से, राइट? चलिए मैडी वॉज अफ्रेड ऑफ बींग लाफ्ड एट हर फॉर हर पुअर ड्रेसेस. और मैडी को ये डर था कि सब लोग उस पर हंसेंगे, उसकी पॉवर्टी का मजाक उड़ाएंगे और उसकी ड्रेसेस का मजाक उड़ाएंगे. यही सबसे बड़ा डर था जो मैडी को परेशान कर रहा था और इसीलिए उसने पैगी को नहीं बोला कि आप वेंडा को परेशान मत करो, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट एंड व्हाई. मैडी को क्या लगता था कि जो कॉन्टेस्ट है, जो ड्राइंग और स्केचिंग कॉन्टेस्ट था, वो कौन जीतेगा और उसे ऐसा क्यों लगता था? तो इसका आंसर होगा दैट मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट. मैडी को लगता था कि पैगी ही ये कॉन्टेस्ट जीतेगी बिकॉज पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स. बिकॉज पैगी बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी, किसी और से बहुत ज्यादा अच्छी पैगी की ड्राइंग थी. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स फेस सो वेल दैट वन कैन टेल हु इट वाज. वो किसी मैगजीन में से किसी पर्सन का चेहरा या किसी फिल्म स्टार का चेहरा इतना अच्छे से बना सकती थी कि कोई भी बता देगा कि वो कौन पर्सन है, राइट? तो इसीलिए उसे लगता था कि पैगी ही ये कॉन्टेस्ट जीतेगी. लेकिन एंड में जीता कौन? जीता वेंडा, राइट? जिसने 100 ड्रेसेस स्केच की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, राइट? सो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट था वो किसने जीता एंड व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, और विनर को
क्या मिला, मतलब विनर ने क्या बनाया था, क्या ड्रॉ किया था, राइट। सो इसका आंसर हमें पता है कि इट वाज वेंडा हु वॉन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। कौन जीता था? वेंडा पेट्रोन्स्की जीती थी। When the students entered the classroom, it was full of sketches of dresses. जब सारे स्टूडेंट्स उस क्लासरूम में आए, रूम नंबर 13 में आए, तो वहां पे पूरा रूम ड्रेसेस की स्केचेस से भरा हुआ था। There were hundreds of dresses on the walls of the room. 100 of dresses वहां पर थी। All the students wanted to know who made them. Wenda was appreciated by the judges and applauded by her fellow classmates. तो वेंडा ने क्या बनाया था? वेंडा ने वो 100 ड्रेसेस बनाई थी और वो विनर थी इस कॉन्टेस्ट की। एंड सारे जजेस ने, सारे स्टूडेंट्स ने अपलॉड किया, तालियां बजाई और बहुत ज्यादा प्रेज किया वेंडा की ड्रेसेस को, राइट। सो ये आपका आंसर हो जाएगा कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता था और क्या वेंडा ने बनाया था, राइट। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से देखा है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, भले आपको क्वेश्चन बुक में से आए या फिर बुक के बाहर से आए। बस चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए अब कुछ और हमारे एडिशनल क्वेश्चन हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में से ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज वेंडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर। कि बाकी सारी लड़कियों को वेंडा किस तरह से डिफरेंट लगती थी, अलग लगती थी, एंड हाउ डू दे ट्रीट हर, और वो किस तरह से वेंडा को ट्रीट करते थे, राइट। चलिए तो पूरा चैप्टर ही वैसे इसी बारे में है कि किस तरह से वेंडा डिफरेंट थी और किस तरह से बाकी गर्ल्स उसे ट्रीट करती थी। सो वेंडा वाज पुअर एंड लोनली गर्ल। वेंडा एक पुअर और एक लोनली लड़की थी। शी वाज सीन डिफरेंटली बाय द अदर गर्ल्स। उसे सारी लड़कियां बहुत ही डिफरेंटली देखती थी, अलग देखती थी। गर्ल्स यूज टू टीज हर बाय कॉमेंटिंग ऑन हर ड्रेस। गर्ल्स उसको बहुत ही टीज करती थी, परेशान करती थी। टीज मतलब छेड़ती थी, उसकी ड्रेस पर कमेंट करती थी, यानी बोलती तुम्हारी ड्रेस कैसी है, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, लाइक इस तरह से चीजें करती थी। वेंडा यूज टू सिट इन द कॉर्नर टू अवॉइड बीइंग लाफ्ड एट बिकॉज हर फीट वर कवर्ड इन ड्राई मड। और इसी के साथ में इस सारी चीजों की वजह से जो वेंडा थी वो बिल्कुल कॉर्नर में बैठती थी क्लास में, किसी से बात नहीं करती थी और उसे यही डर रहता था कि कोई भी उसके गंदे पैर ना देख ले, उसके जो गंदगी लगी हुई है, डर्ट लगी हुई है उसके पैरों में, वो ना देख ले। तो ये सारी चीजों का जो इफेक्ट है वो वेंडा पर बहुत ही बुरी तरीके से पड़ा। उसे बस हमेशा यही डर रहता था कि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, कोई मुझ पर हंसे नहीं, राइट। और सारी लड़कियों को क्या लगता था कि वो अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। उसके रीजंस मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले उसकी ड्रेस बहुत ही पुअर थी, डर्टी थी, पुरानी थी, राइट। और दूसरा जो उसके बहुत जिस जगह से वो वहां जहां से आती थी वो काफी पुअर कॉलोनीज में से थी, पुअर एरियाज में से थी, वो बॉगिंग हाइट्स, राइट। उसके अलावा उसके पैर बहुत गंदे रहते थे और दूसरा वो किसी से बात नहीं करती थी। और इसके साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस वजह से वेंडा को सब अलग मानते थे, क्योंकि वो एक पॉलिश गर्ल थी और वो दूसरे कंट्री से माइग्रेट हुई थी। और उस टाइम जबकि ये पोएम है, मतलब जबकि ये कहानी लिखी हुई है, तब बहुत ज्यादा रेसिज्म, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में चलता था। तो आई थिंक उनमें से ही ये एक स्टोरी है, राइट। और दूसरा वेंडा का नाम भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था बाकी सारे बच्चों के कंपैरिजन में, राइट। वेंडा पेट्रोन्स्की ऐसा नाम किसी का भी नहीं था, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डज वेंडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम। वेंडा को ये जो ड्रेसेस गेम था, यानी बार बार पूछना कि वेंडा के पास कितनी सारी ड्रेसेस हैं, कितने शूज हैं, कितने पर्सेस हैं, कितनी हैट्स हैं, इस गेम के बारे में वेंडा को कैसा फील होता था। व्हाई डज शी से दैट शी हैज 100 ड्रेसेस। और उसने ऐसा क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, राइट। सो वेंडा डिड नॉट शो एनी फीलिंग्स रिगार्डिंग ड्रेसेस गेम, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर वेंडा जब इस चीज का आंसर कर रही थी कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, उसके फेस पर कोई फीलिंग नहीं थी, यानी कोई कुछ भी फील नहीं कर रही थी वो। ना उसे एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, ना ही वो बहुत ज्यादा खुश थी, राइट। शी डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस इन हर क्लोजेट। उसके पास में 100 ड्रेसेस नहीं थी उसके क्लोजेट में, फिर भी उसने क्या बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। She could not afford new dresses as her family was poor. और वो नई ड्रेसेस नहीं अफोर्ड कर सकती थी, अफोर्ड मतलब खरीद नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी फैमिली कैसी थी, पुअर थी, क्योंकि वो उस एरिया में रहती थी जहाँ पे पुअर पीपल रहते थे। This could be one of the reasons why her family left the place and moved to the city. और यही एक रीजन हो सकता है कि उसकी फैमिली सिटी में आकर रही, सब अर्बन एरिया में आकर रही, बॉगिंग हाइट्स में आकर रही दूसरी जगह से, क्योंकि वो लोग गरीब थे और उन्हें फूड और वर्क की तलाश थी। वेंडा was a girl who was very poor, और वेंडा बहुत पुअर थी। She lived in bogging heights which was far away. Her feet were dirty as she walked down to school.
She wanted attention of her friends, so she felt very happy whenever she told her friend that she had 100 dresses without realizing that they were making fun of her. ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इनोसेंट सी लड़की है एक वेंडा, बहुत ही गरीब लड़की है और वो बॉगिंग हाइट्स रहती थी, तो इस वजह से सब उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन उसने क्यों झूठ बोला, ये हमारा क्वेश्चन है कि उसने क्यों झूठ बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। क्योंकि जब भी उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती थी या फिर उसके क्लासमेट्स उससे पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो बड़ी खुशी से वो बताती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। क्योंकि वो जो हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस थी वो उसके माइंड में चलती थी, उसके इमेजिनेशन में रहती थी, और इसीलिए उसने बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, और ये बताते हुए उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन उसे ये चीज नहीं पता थी कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो क्लासमेट्स हैं, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो उसे प्रेज नहीं कर रहे हैं 100 ड्रेसेस के लिए, ना ही वो इस बात पे कन्विंस हो रहे हैं, ना ही इस बात को मान रहे हैं कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। लेकिन वेंडा को ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। उसे ये लगता था अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग। मैडी क्यों वहां पर चुपचाप खड़ी रही जब वेंडा का मजाक उड़ाया जा रहा था, और उसने कुछ भी क्यों नहीं किया। हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी, और वो पैगी से किस तरह से अलग थी। वाज पैगीज फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट टू मैडी, व्हाई। अब आपको बताना है लास्ट में कि क्या पैगी की फ्रेंडशिप, यानी पैगी और मैडी की जो फ्रेंडशिप थी वो मैडी के लिए इंपॉर्टेंट थी, क्यों इंपॉर्टेंट थी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एक ही उसमें आंसर करने हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या बोलने वाले हैं कि सबसे पहले ये आंसर करना है कि मैडी वहां क्यों चुपचाप खड़ी रही, क्यों मैडी ने कुछ भी नहीं किया। सो मैडी ऑलवेज स्टूड बाय एंड नेवर डिड एनीथिंग एज शी वाज अफ्रेड दैट इफ शी डिड शी वुड बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ द चिल्ड्रन। मैडी ने कुछ भी इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे ये डर था कि अगर वो कुछ बोली और कोई भी नाराज हो गया तो उनका नेक्स्ट टारगेट, टारगेट का मतलब होता है जिसको परेशान किया जा सके, तो नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, मैडी ही होगी। तो उसे ये डर था कि कहीं लोग उसका भी मजाक ना उड़ाए, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी रही। She herself was poor and therefore felt that she spoke against the others, they would target her next. वो खुद भी गरीब थी और वेंडा भी गरीब थी, तो जब वेंडा का मजाक उड़ाया जा रहा था तो उसे ऐसा लगता था कि मैं खुद भी गरीब हूँ और अगर मैं भी बीच में बोली तो बाकी के लोग मुझे टारगेट करेंगे, यानी मुझे भी बोल सकते हैं, मेरा भी मजाक उड़ाया जा सकता है। ठीक है, Unlike her, Peggy was a rich girl. अब यहाँ पर हमें क्या आंसर करना है कि किस तरह से, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से देंगे कि पैगी जो थी वो किस तरह से अलग थी मैडी से। सबसे पहले तो मैडी और पैगी वैसे तो सेम माइंडसेट की गर्ल्स थी, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो पैगी वाज अ रिच गर्ल। पैगी कैसी थी, बहुत ही अमीर लड़की थी, जबकि मैडी जो थी वो पुअर गर्ल थी। This was also the reason why Maddie could think from Wenda's point of view, but Peggy could not. ठीक है, और यही एक रीजन था कि मैडी वेंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकती थी। वो सोच सकती थी अगर कोई मेरा भी मजाक उड़ाए इस तरह से तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन पैगी ये नहीं सोच सकती थी क्योंकि पैगी बहुत ही रिच गर्ल थी, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उसे ये बिल्कुल भी नहीं रियलाइज था कि अगर मैं वेंडा की जगह होती तो मुझे कितना बुरा लगता, राइट। मैडी वाज, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले मैडी फील कर सकती थी वेंडा की प्लेस को, वेंडा के शूज में जाकर वो देख सकती थी कि किस तरह से बुरा फील होता है, लेकिन ये चीज पैगी नहीं कर सकती थी क्योंकि पैगी रिच गर्ल थी। तो इस वे में हम बोल सकते हैं कि जो मैडी और पैगी थी वो अलग अलग माइंडसेट की लड़कियां थी। मैडी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, लेकिन मैडी जो थी वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। इट सीम्ड इफ शी वॉज एन ऑ ऑफ पैगी, और ऐसा लगता था कि वो पैगी की ऑ में है। ऑ में मतलब होता है कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ पे मतलब है कि मैडी को पैगी बहुत अच्छी लगती थी। शी एडमायर्ड हर क्वाइट अ लॉट एज शी सेड दैट पैगी वॉज द मोस्ट लाइक गर्ल इन द रूम, राइट। और वो बहुत ज्यादा उसे क्या करती थी, एडमायर करती थी। एडमायर करना यानी किसी को पसंद करना, किसी को प्रेज करना, राइट। और जब मैडी ने ये बोला कि पैगी इज द मोस्ट लाइक गर्ल इन द रूम, यानी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़की है, तो इससे ये पता चलता है कि वो कितना ज्यादा पसंद करती थी पैगी को। दैट शी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स, और उसने जब ये भी बोला कि वो सबसे अच्छी ड्राइंग करती है, स्कूल में सबसे बेस्ट ड्राइंग कौन करता है, पैगी करती है। तो जब ये सारी चीजें मैडी ने की और बोली तो उससे हमें पता चलता है कि जो पैगी की फ्रेंडशिप थी वो मैडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये हो गया जो हमारा थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का, उसका आंसर था।
शी डिड नॉट हैव द करेज टू गो अगेंस्ट हर, और यही रीजन था क्योंकि उसकी फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मेडी के लिए, इसीलिए वो कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं गई। अगेंस्ट नहीं मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला, उसने कभी भी उसको कन्फ्रंट नहीं किया कि आप वेंडा का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं हमारी फ्रेंडशिप ना खराब हो जाए, कहीं लोग मेरा भी मजाक ना उड़ाए, इसीलिए मैडी ने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप खड़ी रही, राइट। लेकिन हो सकता है अगर वेंडा को वो उस टाइम बोल देती, वेंडा को सॉरी बोल देती, या फिर पैगी को ये बोल देती कि आप इसका मजाक मत उड़ाओ, उसे जाने दो, सो हो सकता था आज सिनेरियो कुछ डिफरेंट होता। बट नेक्स्ट चैप्टर में ना, यानी चैप्टर 6 में हम ये देखेंगे कि आगे मेडी और पैगी क्या करती हैं और किस तरह से, क्या वेंडा वापस स्कूल आ पाएगी या नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो चैप्टर 6 में हम समझेंगे। चलिए अभी जब तक जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी बुक में से कि व्हाट डज मिस मेसन थिंक ऑफ वेंडाज ड्राइंग। वेंडा की ड्राइंग के बारे में मिस मेसन का, यानी जो उनकी क्लास टीचर थी, उनका क्या सोचना था। What do the children think of them, और बच्चों का क्या सोचना था। How do you know, और ये आपको कैसे पता चला। ओके चलिए इसका आंसर देखते हैं कि मिस मेसन अप्रिशिएटेड द पेंटिंग ऑफ वेंडा। मिस मेसन ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया वेंडा की पेंटिंग्स को। She was impressed at the creativity of a girl because she had painted 100 paintings which were in wide range of variety, right? बहुत ज्यादा वो उन्होंने क्या किया, प्रेज किया वेंडा की पेंटिंग्स को, क्योंकि एक लड़की ने हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस बनाई थी और सारी की सारी डिफरेंट वैरायटी की थी। वैरायटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स थी उनमें, उनमें डिफरेंट कलर्स थे और कोई भी ड्रेस एक जैसी नहीं थी। यानी इतनी सारी जो इमेजिनेशन थी, जो इतनी अच्छी इमेजिनेशन थी वेंडा की, उसको बहुत ज्यादा प्रेज किया मिसेस मेसन ने। द चिल्ड्रन ऑल्सो एडमायर्ड द ड्रॉइंग्स, और जो बच्चे थे क्लासमेट से जो जितने भी वेंडा के, उन्होंने भी बहुत ज्यादा एडमायर किया उसकी ड्राइंग्स को। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, सारे लोग रुक गए, ड्राइंग देखने लगे, विसल करने लगे, सीटी बजाने लगे, मर्मर्ड करने लगे, यानी तारीफ में ऐसे बोलने लगे, वाओ ये कितना अच्छा है, राइट। After Miss Mason had announced that Wenda was the winner, they burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on floor and whistle. और जैसे ही मिस मेसन ने अनाउंस किया कि वेंडा इज द विनर, वेंडा इस कंपटीशन की विनर है गर्ल्स में से, तो सारे के सारे लोग एकदम तालियां बजाने लग गए और बॉयज भी वहां पर अपने पैरों पर कूदने लग गए, राइट। तो इस तरह से मिस मेसन और जो चिल्ड्रन थे उन्होंने प्रेज किया वेंडा की ड्राइंग्स को। Also, just as Peggy and Maggie entered the room, they stopped short and gasped. और जैसे ही मैडी और पेगी रूम में आए वो एकदम गास्प यानी एकदम शॉक्ड रह गए, सरप्राइज रह गए। Later they recognized the designs as those which Wenda had described to them, and in the end Peggy exclaimed, "And I thought I could draw." ये सारी चीजें मतलब वो सारी ड्राइंग्स देखने के बाद में वेंडा और पेगी क्या रह गए, बिल्कुल शॉक रह गए और वो याद करने लगे कि किस तरह से वेंडा अपनी ड्रेसेस के बारे में बताती थी और ये वही ड्राइंग्स हैं, राइट। और फिर उसके बाद में पेगी बोलती है कि एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, दैट वाज द लास्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर कि और पेगी ने बोला कि और मुझे लगता था कि मैं अच्छी ड्राइंग कर सकती हूँ, यानी वो प्रेज कर रही है किसको, वेंडा को, कि वेंडा बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकती है। दिस शोज दैट शी ऑल्सो रियलाइज्ड हाउ गुड वेंडाज ड्राइंग वर, और इससे ये पता चलता है कि वो खुद से भी अच्छी ड्राइंग्स किसकी बता रही है, वेंडा की बता रही है। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा उसे पसंद थी वेंडास की ड्राइंग, और इवन सारे बच्चों को और मिस मेसन को, सारे जजेस को, सबको वेंडा की जो ड्राइंग्स थी वो बहुत पसंद आई थी। लेकिन अब ये सवाल आता है कि वेंडा आखिर है कहाँ, इतने टाइम से वो स्कूल क्यों नहीं आई। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 6, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आगे क्या होगा, राइट। तो वो चैप्टर तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि वेंडा कहाँ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर की ग्रामर पोर्शन और फिर हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6 में, जहां पर हमें ये जो रिवील होगा, ये मिस्ट्री जो है ये रिवील होगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे एक भी वीडियो मिस ना हो, और इफ दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू देन हिट द लाइक बटन, और कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।